नमस्कार मित्रों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकील, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, तो आपका क्या जवाब होगा हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये प्रश्न करें तो मैं कहूँगा कि भारत में जो सबसे बड़ा है वो है कानून। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, तो अंततः जो सबसे बड़ा है वो कानून ही है। एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कल इसकी पुष्टि की। कल जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के द्वारा एक पारित आदेश की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये कानून का मजाक उड़ाना है और न्यायिक इतिहास का अब तक का सबसे त्रुटिपूर्ण और खराब फैसला है। कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि ये किसी बाहरी दबाव या कानून की घोर अज्ञानता के कारण ऐसा फैसला दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट की अज्ञानता पर उन्हें आश्चर्य नहीं है, उन्हें इस बात का क्षोभ है कि हाईकोर्ट के जज ने ऐसा आदेश पारित किया, और ये कहते हुए उन्होंने उनके आदेश को रद्द किया और पुनः मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो एक दीवानी वाद था, पैसे को लेन देन को लेकर ये विवाद था और मजिस्ट्रेट ने इसको आपराधिक कार्रवाई की इसमें अनुमति देके इसका जो मूल स्वरूप था वो बदल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस बात के समर्थन में फैसला दिया गया और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई थी। दरअसल न्याय की एक स्थापित प्रक्रिया है कि दीवानी और फौजदारी के मामले अलग प्रकृति के होते हैं। दोनों में जो एविडेंस की वेटेज होती है, जो प्रक्रिया होती है, उनका भी जो पालन है वो अलग तरीके से किया जाता है। ऐसे में दोनों का घालमेल न्याय का एक दुरुपयोग होगा, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो इसको कतई भी अनुमति नहीं दी जा सकती और इसलिए इस तरह का ये फैसला आया। कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है कि आगे से जो ये जस्टिस प्रशांत कुमार जी हैं ये कोई भी आपराधिक वाद नहीं सुनेंगे। इसके अलावा ये खंडपीठ में बैठेंगे किसी सीनियर जज के साथ, इनको स्वतंत्र प्रभार न दिया जाए और सेवानिवृत्ति तक इनको आपराधिक वाद से दूर रखा जाए। लेकिन इससे एक बात और पुष्टित होती है कि एक अच्छे वकील की ये पहचान है कि वो ये न देखे कि आदेश किस स्तर पर पारित हुआ है, उनको ये देखना है कि आदेश का मूल स्वरूप क्या है, इसमें कानून की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। और पुनः ये बात सिद्ध होती है कि अगर कोई कानून का दुरुपयोग करेगा तो कानून की ही अंततः विजय होगी और इसलिए भारत में जो सबसे बड़ा है वो कानून है और कानून का जानकार। धन्यवाद।